वंस अगेन गाइस बहुत बहुत वेलकम है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। स्टूडियो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड स्टडी भी आपकी चल रही होगी। जैसे कि जानते हैं आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो उसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए हम आज बात करने वाले इस वीडियो में टॉप 25 जियोग्राफी क्वेश्चन और पॉलिटी के क्वेश्चन। जैसे कि जानते हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जियोग्राफी के बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सिलेक्टिव क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं ये एग्जाम में आ सकते हैं, आने की संभावना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या यूपीएसआई आगे के और भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम में, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो और आप भी देख लीजिए कि आपकी कैसे तैयारी बनी हुई है और क्या क्या आपने चीज़ें क्लियर की है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला। लगभग 50 क्वेश्चन कराएंगे हमने पॉलिटी के और जियोग्राफी के, इसमें क्वेश्चन ले लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, मैं इस वीडियो के पहले ही बता दे रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके चैनल बहुत काम किया गया, ये आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। जैसा कि आप देख रहे हैं जियोग्राफी से संबंधित हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए डियर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे है, कौन कौन से क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हैं जियोग्राफी के जीके के हमारे क्वेश्चन जो है हिंदी में है। आप देख सकते हैं पृथ्वी पर सबसे बड़ा सागर की बात की जा रही है, तो वो हमारा क्या है, पैसिफिक। जी हाँ, प्रशांत सागर जो है वो सबसे बड़ा सागर है। जैसे कि यहाँ इंग्लिश में लिखा है तो पैसिफिक को हम क्या कहते हैं, प्रशांत भी कहते हैं। तो हिंदी इंग्लिश किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आप तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, बेहद ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जापान की राजधानी की बात की गई है, तो जापान की राजधानी जैसे कि आप जानते हैं जापान की राजधानी क्या है गाइस, जापान की राजधानी की बात की है, जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है, दिखाए गए उत्तर में यहाँ लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो बस आप प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपको चीज़ बेहद ही क्लियर हो जाए। क्या है कि पृथ्वी कौन सी काल्पनिक रेखा जो है पृथ्वी को उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध क्या होती है आपको मैं बता देता हूँ। देखिए पृथ्वी जो है वो हमारी कुछ इस प्रकार की है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो यहाँ जो हमारी जो रेखाएँ हैं, यहाँ भूमध्य रेखा है, जो भूमध्य रेखा है, तो ये इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है वो हमारा उत्तरी गोलार्ध। जैसा कि डायरेक्शन जानते हैं, ऊपर एन होता है मतलब नॉर्थ होता है, नीचे एस होता है साउथ होता है। तो ये जो इसके बीच वाला भाग है ये क्या है, भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, भूमध्य रेखा। ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये उत्तरी गोलार्ध है मतलब ये आधा है, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या बना है कि भूमध्य रेखा है जो इसको ऐसे बांट रही है 2 बराबर भागों में। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि काल्पनिक रेखाएं जो ये हैं, देखिए आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए। तो जो हमारी ऐसी रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, विषुवत रेखा होता है। वो क्या होती हैं, विषुवत रेखा होती हैं। जो ऊर्ध्वाधर ऐसी ये काल्पनिक रेखा होंगी। आप इंडियन मैप वर्ल्ड मैप जियोग्राफी के देखेंगे तब भी ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। देशांतरी रेखा होती है, ऐसे देशांतर होता है, और ये अक्षांश होता है, वो देशांतर होता है। ये सब चीज़ें आप जान लीजिए, अभी ज़्यादा नहीं जानना है आपको, बस यही जान लीजिए कि कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में गोलार्ध में बांटती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में, भूमध्य रेखा जो है बीचों बीच इसको बराबर से 2 भागों में बांट रही है। तो यहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। नंबर क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 क्या है, किस प्रकार के बायोम को ठंडे तापमान शुद्ध शंकु वन अक्सर बर्फबारी होती है। तो यहाँ टुंड्रा इसका आंसर हो जाएगा। टुंड्रा होता है, टंड्रा लिखा है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा। दुनिया के सबसे ठंडा रेगिस्तान की बात कीजिए, अभी आपको रट लेना है जो चीज़ें नहीं समझ में आई बेसिकली, क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं, जानते हैं। जैसा कि आप दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात की जा रही है, तो जैसा कि आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान हमारा क्या है, अंटार्कटिका है। जिसे जानते हैं सहारा रेगिस्तान आपके दिमाग में चला गया होगा, लेकिन ठंडे रेगिस्तान की बात की गई है गाइस। ठंडे रेगिस्तान की बात की गई तो यहाँ हमारा हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा अंटार्कटिका। अक्सर में भी दिखाया गया है रेगिस्तान के बारे में। ये चीज़ें क्लियर हो गई। कौन सी पर्वतमाला श्रृंखला को समानता विश्व की छत को कहा जाता है। जैसे कि पमीर का पठार जानते हैं, पमीर पर्वतमाला होती है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा पमीर पर्वतमाला। जी हाँ गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ये चीज़। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। देखिए मैं बहुत स्पीडली से बोल रहा हूँ क्योंकि आई होप आप जानते हैं कि आपके पास भी टाइम नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं, और टाइम को देखते हुए मैं चीज़ों को क्लियर करती हूँ। अमेजन वर्षावन किस महाद्वीप में है, तो बात की जाए है तो वर्षावन जो वन है, अमेजन का जंगल जो है वो कहाँ है, वो दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं अफ्रीका में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। ऑप्शन क्वेश्चन का देख सकते हैं, नील नदी सबसे लंबी नदी है। जी हाँ गाइस, यहाँ से आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो दुनिया की सबसे
सबसे बड़ा द्वीप क्या है? द्वीप महाद्वीप जानते हैं। छोटा स्थल, अगर कोई छोटा सा स्थल है वो चारों तरफ जल से घिरा है तो द्वीप होगा। वहीं कोई बड़ा भूभाग है, बड़ा स्थल है और वो चारों तरफ से क्या है, जल से घिरा है, तो वो हमारा महाद्वीप हो जाएगा। द्वीप महाद्वीप की छोटी सी परिभाषा मैंने बता दिया। ग्रीनलैंड क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दुनिया के सबसे समुद्रों के गहरे हिस्से मेरियाना ट्रेंच, जो मृत सागर है, मेरियाना ट्रेंच है, को कहाँ महासागर में पाया जाता है? तो पैसिफिक ओशियन, मतलब कि प्रशांत महासागर में। ये इंग्लिश इसका नाम है, पैसिफिक का प्रशांत होता है। इंग्लिश या इंग्लिश वर्जन भी दे सकता है। राजिंग सन मतलब उगते सूरज के देश को नाम से जानते हैं। यहाँ राजिंग सन इंग्लिश में भी हो सकता है। तो जापान को क्या कहते हैं? उगते सूरज का देश कहते हैं, जैसे कि उत्तर में आपको लिखा है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई आपको मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन का डाउट होता है, किसी विशेष प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। कनाडा या कनाडा की राजधानी क्या होती है? ओटावा होती है। ओटावा इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारा ये जो हमारा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा महासागर दक्षिणी तट का हिस्सा नहीं है? तो आर्कटिक महासागर जो हमारा दक्षिणी तट का हिस्सा नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, आप बात कर लेते हैं एफिल टावर कहाँ स्थित है, जो कि हमारा देख रहे हैं, आपको ये चित्र में दिख रहा होगा अच्छे से कि एफिल टावर कहाँ है। वो हमारा पेरिस है। पेरिस का है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस है। पेरिस का ऑप्शन हो जाएगा। 15 क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तो एवरेस्ट हम जानते हैं। यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन लगा सकते हैं आप और आपको शो हो रहा होगा। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मतलब विश्व की सबसे ऊंची दीवार है, लंबी दीवार, ये सब कहाँ? चाइना में। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की सबसे ऊंची दीवार जो है, विश्व की सबसे ऊंची दीवार क्या है? इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में ग्रेट वॉल भी कह सकते हैं, ऊंची दीवार, महान दीवार, ये सब चीज़ें क्या है? यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट किस देश को कहा जाता है? तो किस देश में स्थित है जो ब्लैक फॉरेस्ट है? वो जर्मनी में स्थित है। आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। मैं स्पीडली इसलिए पढ़ रहा हूँ, जैसे कि मैं बता दी हूँ, टाइम की कमी है। देखिएगा, इसी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा है, क्या है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो ये ऐसी बात कीजिए, कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो आपको मैं बता दूं कि एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक है? मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार एक ट्रिक है, जहाँ मी क्या होगा? जिसे मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है। इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, रा से राजस्थान, मतलब मित्र पर गमछा झार। इससे क्या है? ट्रिक है ये हमारा, इसको याद करते हैं। लेकिन इस ट्रिक के अनुसार जब हम करेंगे मित्र पर गमछा झार, तो कर्नाटक जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कर्नाटक से क्या होता है? हमारी कर्क रेखा नहीं जाती, ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन में लिखा भी है, आंसर भी कौन सा देश? नाइल लिखा है। यहाँ नील नदी की बात कीजिए, इथोपिया इसका आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार कहाँ स्थित है? बौद्ध विहार की बात की जा रही है तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार हमारा इंडोनेशिया की राजधानी क्या होती है? जकार्ता। माउंट फिजी और एक पर्वत शिखर समूह किस देश में स्थित है? तो किस देश में, इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। ये हमारा क्या है? जापान में स्थित है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम पॉलिटी के क्वेश्चन को करेंगे बेहद ही इंपॉर्टेंट तरीके से। बहुत ही वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी गंगा के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो जैसे कि हम जानते हैं, हमारी ब्रह्मपुत्र नदी क्या हिमालय नदी है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है। क्वेश्चन 25 हुआ। क्या है? समुद्र में गोता लगाने वाला व्यक्ति, गहराई मापी जाती है डेप्थ में। इसका आंसर 25 हो गया। इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। एंड अब बात करते हैं गाइज, अपने 25 क्वेश्चन हो गए। यहाँ स्क्रॉल कर रहे हैं, मैं आप देख सकते हैं, इसको रोक करके भी और पढ़ सकते हैं। एक बार देखिए, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, इसमें से 1-2 क्वेश्चन अगर फंस जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, आपका नंबर भी बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं ये सेलेक्टिव क्वेश्चन है, आप भी जानते होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ इमेज भी दिख रही है अच्छे से, तो याद करने में भी तकलीफ नहीं होगी। मिलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हम जानते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं, 25 क्वेश्चन इसके हो गए हैं। ओके, आप यहाँ दे सकते हैं। चलिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि वर्तमान में कुल कितने, देखिए वीडियो क्वालिटी आप इंक्रीज़ कर लीजिए यदि आपको ना दिख रहा हो, डब दिख रहा हो तो यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ करके, क्योंकि ये सब चीज़ें सेटिंग में होती हैं, आप सब जानते होंगे। वर्तमान में कुल कितने 25 हाई कोर्ट हैं गाइज, 25-25 हो जाएगा, ऑप्शन ये हमारा। ओके, बात करते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक। जैसे कि जानते हैं संविधान सभा के गठन 6 दिसंबर 1946 को, इसके बाद प्रथम बैठक क्या हुआ? 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 को हुआ और तीसरी बैठक हमारे 13 दिसंबर को हुआ। तो 13 दिसंबर को हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 दिसंबर को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। अब इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। सातवां मौलिक अधिकार था। सातवां मौलिक अधिकार क्या था? संपत्ति का अधिकार हमारा सातवां मौलिक अधिकार था, जैसा कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बेहद तरीके से जानते हैं। देश में प्रथम विधि का अधिकारी क्या होता है? प्रथम विधि का अधिकारी की बात कीजिए, मतलब विधि द्वारा जो नियमित होता है वो हमारा क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होता है, संवैधानिक प्रमुख भी होता है। देश का प्रथम विधि का अधिकारी भी यही होता है। आप 50 क्वेश्चन क्या है, सॉरी 5 क्वेश्चन क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो जो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है गाइज, वो हमारा क्या होता है? राज्यसभा का प्रधान सभापति, वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में किस राज्य में
विधानसभा है, विधान परिषद है, सॉरी विधान परिषद वर्तमान में लगभग 6 राज्यों में है, इस समय बात की जा रही है 6 राज्यों में, लेकिन इसमें क्वेश्चन के आंसर क्या आ जाएगा यूपी में विधान परिषद विधानसभा दोनों है और कुछ राज्यों में नहीं, बिहार में भी है। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं टाइम आपका नहीं लूँगा ज़्यादा और स्पीडली से पढ़ा रहा हूँ। और भी कर लीजिए थोड़ा हमारे मौलिक अधिकारों को लेकर संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के हमारे किस भाग में है आप जानते होंगे अच्छे तरीके से। हमारा जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में है। कैसा है, कोई भी डाउट होगा क्वेश्चन में आप क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हैं। भाग 3 में, भाग 3 कहाँ से 12 से 35 तक है। ये सब चीज़ें हैं आप जानते होंगे अच्छे तरीके से। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कौन दिलाता है, तो उस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। जी हाँ गाइस। और निम्न में से किसकी अगले क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में किसकी भावना के द्वारा भारत के नागरिकों को एकजुट किया जाता है। देखिए धर्मवाद, जातिवाद और राष्ट्रवाद, ये अपने से क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आप समझ सकते हैं। और क्या होता है कि धर्मवाद या जातिवाद या राष्ट्रवाद, देखिए राष्ट्रवाद की भावना सब में होनी चाहिए क्योंकि राष्ट्र प्रेम में रहेंगे, राष्ट्रवाद की भावना रहेगी। लेकिन जानते हैं मान लीजिए भारत देश है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं। यदि सभी अपने अपने धर्मों को चाहने लगेंगे, धर्मवाद की भावना उत्पन्न हो जाएगी, जातिवाद की भावना, तो वो एकजुटता का प्रतीक नहीं है। इसीलिए कह सकते हैं हम कि जो हमारा राष्ट्रवाद की भावना होगी, राष्ट्रपति प्रेम की भावना होती है, उससे क्या हो सकते हैं हम लोग क्या होते हैं एकजुट हो सकते हैं। देखिए गाइस क्वेश्चन अगला क्या है, आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा कौन फहराता है, तो हमारा प्रधानमंत्री ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि जानते हैं कि 26 जनवरी को जो हमारे झंडा आरोहण करने काम करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू। और हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं, 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराते हैं। ऑप्शन ये हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोगों को ये नहीं मालूम रहता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में कौन झंडा फहराता है। तो 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री और 26 जनवरी को क्या करते हैं, राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। ये सब चीज़ें हैं, आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए हैं। और बात कर लेते हैं थोड़ा इस सौरमंडल के बारे में। तो हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो बात कर लेते हैं हमारे सौरमंडल की। तो इसमें 8 ग्रह हैं। जी हाँ गाइस 8 ग्रह हैं। जैसे कि आप जानते हैं 9वां ग्रह हमारा क्या था, प्लूटो, उसको हटा दिया गया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की गई तो यहाँ एशिया महाद्वीप हो जाएगा ऑप्शन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या होता है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी क्या है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी क्या है, जोबे की बात की, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, इसका आंसर नहीं हो जाए बंगाल खाड़ी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का क्या होता है, सबसे बड़ा जो देश है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। पृथ्वी कुल कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी की बात की, लंबी नदी की बात की गई तो नील नदी। सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। अमेरिका की राजधानी क्या है, अमेरिका की राजधानी जैसे कि जानते हैं वाशिंगटन डीसी है। ये ऑप्शन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। सबसे बड़ा मरुस्थल की बात की जाए तो जैसे कि हम जानते हैं सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसमें बात कर लेते हैं, निम्न से पूर्वी पाकिस्तान कहलाता है। तो बांग्लादेश हमारा जो होता है, बांग्लादेश क्या है, पूरब में है, अपने अरुणाचल प्रदेश इधर तरफ है, तो हमारा पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कहलाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य की बात की गई है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है गाइस, सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है, गोवा है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है और आप भी ये देख सकते हैं कि और भी हमारा क्वेश्चन है। यहाँ क्या है, वर्तमान में कितने राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो वर्तमान में कितने राज्य की बात की गई है, तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बात की गई है कि जनसंख्या में, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यूपी, उत्तर प्रदेश। यूपी से कौन से कमेंट कीजिएगा, यूपी से कौन से कमेंट कीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है 7वां स्थान है। वही जनसंख्या की बात की जाए तो हमने नंबर 1 पे आ गए हैं भाई। इस समय भारत की जनसंख्या नंबर 1 पे आ गई। आप जानते हैं आप भारत के निवासी हैं। हमारे भारत को आज़ादी कब मिली, तो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। भारतीय संविधान बनाने में कुल कितनी लागत लगी, लगभग 64 से 65 लाख रुपए लगी, यहाँ लिखा है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। वहीं पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी और दूसरी 11 को, तीसरा 13 दिसंबर 1946 को। ये सब चीज़ें हैं। भारतीय संविधान, मूल संविधान कितने मौलिक अधिकार थे, तो जो मूल संविधान था उसमें तो 7 थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं। भारतीय संविधान का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो हाथी भारतीय संविधान का प्रतीक चिन्ह है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों के क्वेश्चन नहीं मालूम है। भारतीय संविधान निर्माण हेतु निर्माताओं ने कितने देशों का संविधान का अध्ययन किया, लगभग 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया गया था। जब हमारा संविधान बन रहा था तो सभी लोगों ने क्या किया, अलग अलग देशों के संविधान को समझा, पढ़ा और उसमें से अच्छी सी चीज़ों को अडॉप्ट करके अपने संविधान में इंक्लूड कर लिया। तो ये सब चीज़ें होंगी, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, आप देख सकते हैं हमने 50 क्वेश्चन, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आए।